अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का टॉपिक है हमारा बेसिक पेडिक्योर। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कि हम बेसिक पेडिक्योर घर में किस तरह से कर सकते हैं, बिल्कुल प्रोफेशनली। ओके, तो प्रोडक्ट आप लोग देख चुके हैं। ये प्रोडक्ट मैंने अपने घर में से ही, मेरे पास बहुत सारे फेशियल के सेट है, उसमें से ही मैंने डर्मा प्योर का फेशियल की किट ली है। और उसमें मैंने फेशियल के 3 स्टेप्स लिए हैं, लाइक क्लिनजिंग, इसका फेशियल फॉर्म, इसका मसाज क्रीम और लास्ट इसका मास्क। ठीक है, आज इन तीनों से ही हम अपना पेडिक्योर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हमें फुट फाइलर की मदद से, ये जो मैं स्टेप कर रही हूँ ये फुट फाइलर कहलाता है। ठीक है, तो फुट फाइलर की मदद से हम अपने जो डेड स्किन है उसको रिमूव करेंगे। हमारी जो एरियो पे एक्स्ट्रा स्किन आ जाती है या एरिया फट जाती है, उससे हम अपना इसकी मदद से हम उसे निकाल सकते हैं। फुट फाइलर 2-3 तरह के मार्केट में अवेलेबल है, वुड का भी आता है, स्टील का भी आता है और प्लास्टिक फॉर्म का भी आता है। ठीक है, इसकी मदद से हम जितनी भी अपने पैरों के बैक साइड पर डेड स्किन है, चाहे वो एड़ियों पर हो या हमारे पाँव के तलवे पर हो, किसी भी साइड पर हो, हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। ओके जी, तकरीबन 3 to 4 मिनट तक हम इस तरह से इसको रगड़ते रहेंगे और एज़ पर कस्टमर नीड। अगर हमारी क्लाइंट के पैरों पे हो सकता है, किसी के पैरों पे ना भी हो, लेकिन बहुत सारी क्लाइंट के पैरों पे होता भी है क्योंकि ये वेदर बहुत ड्राई है और इसमें काफ़ी सारे लोगों के पैर फट भी जाते हैं। ठीक है, तो अच्छी तरह से डेड स्किन को रिमूव करना है और फिर हमें अपने क्लाइंट के नीड के हिसाब से, लाइक हमारा क्लाइंट कितना गर्म पानी बर्दाश्त कर सकता है, उससे पूछ के हम अपना टब में पानी लेंगे, उतना पानी जितना वो बर्दाश्त कर सकता हो। और फिर उसमें डेटॉल का 1 ढक्कन डाल देंगे और सनसिल्क का 3 से 4 पंप डाल देंगे। लाइक हमें अच्छा सा जाग चाहिए। ओके, और अच्छा सा जाग बना के हम अपने क्लाइंट के पैरों को इसमें रख देंगे, डिप कर देंगे तकरीबन 6 to 7 मिनट तक, या अकॉर्डिंग टू हमारा पानी कब तक ठंडा होता है हम चेक करते रहेंगे 2-3 मिनट बाद कि हमारा पानी अगर ठंडा हो गया है तो फिर हम उसे निकाल देंगे। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है, गर्मियों में वो ज़्यादा देर तक गर्म रहता है, बट जैसे ही वेदर चेंज होता है तो फिर पानी भी जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो आप पानी को चेक करते रहे और डिप कर दे। और इसके बाद पाँव को निकालेंगे, अच्छी तरह से उसको ब्रशिंग करना है। बस ब्रश करते वक्त ये ध्यान रखना है कि हमारे जो ब्रश के ब्रिसल्स है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि क्लाइंट का जो पैर है उस पर इचिंग हो जाए या हमें बहुत ज़ोर ज़ोर से उसको नहीं रगड़ना है। ठीक है, अगर हमारे पैरों पे स्पॉट के निशान है या धब्बे, तो आप क्लाइंट को सजेस्ट करोगे कि आप 2 से 3 बार करा ले, रादर देन आप उसको रगड़ रगड़ के ब्रशिंग करके निकालो। उससे ये होगा कि स्किन डैमेज हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा पैची हो जाती है या रैशेज़ आ जाते हैं। तो आप क्लाइंट को बोले कि या आप एवरी 15 डेज़ पर आकर अपने पैरों की क्लीनिंग करा लिया करें, जिससे बहुत ज़्यादा धब्बे या स्पॉट्स हो। ठीक है, या जिनके पैरों में ये प्रॉब्लम है कि वो जूतों के निशान हो जाते हैं। ठीक है, ब्रशिंग करने के बाद आप पाँव को दोबारा से पानी में डालें, उसे अच्छी तरह से जितनी भी डेड स्किन निकली है उसे रिमूव करें और फिर पाँव को अच्छी तरह से ड्राई कर दें। और सबसे पहला स्टेप जो हम करेंगे वो करेंगे हम क्लिनजिंग। क्लिनजिंग हम जो मैंने डर्मा प्योर का लिया है, इसका फेशियल फॉर्म है, तो मैं सबसे पहले इससे फेशियल फॉर्म से क्लिनजिंग करूँगी। और अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी बेबी लोशन से, निविया क्रीम से ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से पहले पूरे पैरों पे आप इसको स्प्रेड कर दो और फिर अच्छे से आप मसाज स्टार्ट कर दोगे। अच्छा जी, तो हमारे मसाज के जो बेसिक स्टेप्स है, 3 स्टेप है, इवन चाहे हम वो फेस पे करें या पैरों पे करें या फिर हाथों पे करें मैनीक्योर के लिए। ठीक है, वो 3 स्टेप है। सबसे पहले सर्कुलर मोशन, फिर आप करेंगे जिगजैग में और फिर आप करेंगे अपना अपवर्ड में। ठीक है, ये 3 स्टेप है। आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हो, अगर आपको ऐसा है कि याद नहीं है कि सेकंड क्या करना है, तो आपको जो भी स्टेप याद आता है आप वो कर सकते हो। ठीक है, पूरे पाँव में देखिए, पहले हम अच्छी तरह से सर्कुलर मोशन में मसाज कर लेंगे, बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, नीचे से लेके ऊपर तक, फिर अंगूठे पे, फिंगर्स पे भी अपने थंब की मदद से अच्छी तरह से प्रेशर के साथ मसाज करेंगे ताकि हमारे क्लाइंट को बहुत सुकून मिले। ओके, और फिर बैक की तरफ जो हमारा पीछे का सेंटर का पार्ट है उसमें भी अपनी फिंगर से अच्छी तरह से सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे। इसकी वीडियो भी आगे आपको क्लियर नज़र आएंगी कि हम पीछे की तरफ किस तरह से मसाज कर रहे हैं, तो आप लोग देख लीजिए आगे जाके। और बहुत अच्छे से प्रेशर देना है। ठीक है, ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ पीछे से क्लियर कि किस तरह से आपको अपनी फिंगर्स को फोल्ड करके अच्छे से ऊपर से नीचे ले जाना है। और ये एक अच्छे खासे प्रेशर के साथ होना चाहिए ताकि हमें सुकून मिले। और अब ये सर्कुलर मोशन में मैं अपनी फिंगर को घुमा रही हूँ और यकीन करें आपका क्लाइंट आपको दुआएं देगा जब उसे सुकून मिलेगा। ठीक है, तो अपने काम को जब भी करो ना, पूरी ईमानदारी के साथ करो। ठीक है, अब मैं अपवर्ड की तरफ ले रही हूँ, यही स्टेप आपको आगे की तरफ भी करना है और पीछे की तरफ भी करना है। ठीक है जी,
अच्छे से अपने एफर्ट जाते जाएंगे और एक अच्छा सा प्रेशर देंगे। और अगर आप बिगनर हो ना तो आप पता है क्या करो, आप अपनी मम्मी को या भाई बहनों को बिठा लो और उनके पाँव पे किसी भी क्रीम से इस तरह मसाज करो और उनसे पूछो मेरा प्रेशर कैसा है, क्योंकि प्रेशर में परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड हाथों से करो। इवन आप अपने क्लाइंट से भी पूछ लिया करो बातों बातों में, आपको मेरा हाथ ज़्यादा ज़ोर से तो नहीं लग रहा है, आपको मसाज ठीक लग रहा है, थोड़ी सी कन्वर्जेशन भी कर लिया करो। इससे क्लाइंट भी थोड़ा खुश हो जाता है, ठीक है। और आपको भी आइडिया हो जाएगा कि आपका प्रेशर कैसा है या आपका काम कैसा है, ठीक है। और आजकल इतना वास्ट टाइम है ना कि क्लाइंट को अगर नहीं मज़ा आ रहा होता है ना तो वो बोल देता है, वो मुरावत में खामोश नहीं रहता है। तो आप लोग भी पूछ लिया करें, ठीक है। अच्छे से सारे स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। अब देखिए मैं ये सर्कुलर मोशन में कर रही हूँ अपने पाँव पे, पहले इससे पहले मैंने अपवर्ड में किया था, फिर प्रेशर पॉइंट्स को भी मैंने प्रेस किया है अच्छी तरह से। वीडियो को आप लोग बहुत बार देखो तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा कि किस किस जगह हमें रुकना है। ये देखिए ये प्रेशर पॉइंट है, मैं इसे अच्छी तरह से प्रेस कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको ये समझ आ जाएगा कि हमें कहाँ कहाँ पर किन किन जगहों पे रुकना है और दबाना है, ठीक है। अच्छा, मसाज हम जब तक करेंगे जब तक हमारी क्रीम एब्जॉर्ब नहीं हो जाती है। कुछ क्रीम जो है वो बहुत एक्सट्रीम ऑयली होती है तो वो फिर एब्जॉर्ब हो जाती है तो मसला नहीं है, लेकिन कुछ क्रीम कुछ ज़्यादा ऑयली होती है तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है। तो हम अपना एक टाइम मेंटेन कर लेते हैं कि 4 to 5 मिनट तक हमें एक स्टेप को मसाज करना है। अगर हमारी क्रीम एब्जॉर्ब हो जाती है तो ठीक है, और अगर नहीं होती है तो फिर हम अपने पैरों को वॉश कर लेंगे, मतलब उस क्रीम को रिमूव कर देंगे, ठीक है जी। और उसके बाद फिर हम अपना सेकेंड स्टेप लेंगे मसाज का। ओके, अब ये स्टेप जो है वो फास्ट फॉरवर्ड में चल रहा है लेकिन स्टेप सारे सेम है, ठीक है। अगर मैं इसको भी स्लो मोशन में रखती या आपको दिखा रही होती नॉर्मल एडिटिंग पे तो फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाती और आप लोग बोर हो जाते। ओके जी, तो अच्छी तरह से सेकंड क्रीम से भी हम इतना ही टाइम देंगे मसाज के लिए और अच्छे से फिंगर्स को भी प्रेस करेंगे और मसाज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसे भी रिमूव कर देंगे क्रीम को, पाँव में मतलब पैरों को पानी में डिप कर देंगे और अच्छी तरह से रिमूव करके फिर हम इस पर मास्क अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो मास्क के बारे में भी मैं आपको ये बता दूं कि कुछ मास्क ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, तो हम मास्क को भी उतनी ही देर रखेंगे अपने पैरों पे जितनी देर में वो ड्राई होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप 25 मिनट तक लगा के छोड़ दें, आप लोग चेक करते रहा करें हर 2-3 मिनट बाद, क्योंकि अब वेदर काफ़ी चेंज हो गया है तो ड्राई जल्दी हो जाता है। और कुछ मास्क ऐसे भी होते हैं जो होते हैं काफ़ी देर में ड्राई होते हैं, तो फिर उसके लिए आप वेट कर लिया करें, ठीक है। मास्क लगा के उतनी देर छोड़ना है जितनी देर में हमारा मास्क ड्राई हो। ऐसा नहीं है कि 25-20 मिनट तक आप छोड़ देंगे। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें ये आप लोग को खुद ध्यान रखनी होती है, फोकस करना होता है अपने काम के ऊपर। ओके जी, इससे हमारा क्लाइंट भी पता है बड़ा खुश होता है कि हमने उसे एक्स्ट्रा वेस्ट, इसका टाइम हमने इससे बिठा के नहीं रखा, वेस्ट नहीं किया, तो उसे पता चलता है कि है ना हम कितना अपने काम को लेके फोकस है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं तो इसे याद रखें, ठीक है जी। जब मास्क हमारा अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, मेरा ये मास्क ऑलमोस्ट 7 to 8 मिनट में ड्राई हो गया था और फिर मैंने उसको अच्छी तरह से पानी में डिप करके अच्छे से इसको निकाल लिया। और इसके बाद मैं अपने सारे मैनीक्योर के सॉरी पेडीक्योर के जितने भी स्टेप्स है, लाइक जो हम टूल्स वगैरह यूज़ करेंगे वो अब हम सारे स्टेप हम एंड में करेंगे, ठीक है जी। टूल्स में भी जो है मैं आप लोगों को बेसिक सिर्फ 2 या 3 चीज़ें ही बताऊंगी आज, ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊंगी अभी, क्योंकि अभी ये बेसिक है। अगर हम इतना भी कर लेते तो बहुत 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 हमारा बड़ा अचीवमेंट होता है। सबसे पहले आप ऑरेंज स्टिक की मदद से जितनी भी क्रीम या मास्क या कोई भी प्रोडक्ट आपके एजेस पे हो या नेल्स के अंदर चला गया हो तो आप उसे रिमूव कर लेंगे, ठीक है। ऑरेंज स्टिक नॉर्मली वुड की भी होती है, इस तरह से भी आती है, और वुडन में भी होती है, लाइक जैसे टूथपिक होती है उस तरह की, थोड़ी सी बड़ी होती है पतली सी नोकीली, जिससे हम सारे अपने एजेस में लगा के, मतलब एजेस से, जिसकी मदद से हम अपने एजेस को क्लीन कर सकते हैं। नेल्स का अंदर वाला पार्ट भी अच्छी तरह से हम क्लीन कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम नेल कटर की मदद से, अगर कोई क्लाइंट चाह रहा है कि उसे पैरों के नेल्स बड़े नहीं चाहिए तो हम इसे अच्छी तरह से कट कर लेंगे, बहुत प्रैक्टिस के साथ। ऐसा नहीं हम स्किन वगैरह ले आए, तो हमें ये बहुत ध्यान से करना है, एहतियात के साथ, ठीक है। अच्छी तरह से नेल्स कट करके फिर हमारा जो इसके बाद वाला स्टेप होगा वो होगा हमारा फाइलर। ओके जी,
इसके बाद हम अच्छी तरह से अपने नेल्स को फाइल करेंगे। अपने जो एजेस है नेल्स के, बिल्कुल जो ऊपर वाला एज है उसको अच्छी तरह से फाइल कर लेंगे, ताकि अगर कोई नोक वोक भी है तो वो स्मूथ हो जाए। ठीक है। और इसके बाद जब हम अपने सारे नेल्स को फाइल कर लेंगे, उसके बाद हम करेंगे बफरिंग एंड शाइनर। ओके जी। और अगर हमारे क्लाइंट की डिमांड है तो फिर हम उससे नेल पेंट भी लगा देंगे और ऊपर से शाइनिंग कोट भी लगा देंगे। ठीक है। जो बफरिंग और शाइनर मैं यूज़ कर रही हूँ ये मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। ये 6 स्टेप होते हैं, आप चाहे तो इसके 6 स्टेप भी फॉलो कर ले। मैं इसकी 6 स्टेप की पूरी डिटेल में थ्योरी बता दूंगी आप लोगों को वीडियो में कि किस तरह से करना है, बट मैं इसके जो है वो ऑलमोस्ट सिर्फ 2 ही स्टेप यूज़ करती हूँ। एक बफरिंग, जिससे मेरे जो नेल के ऊपर वाला हिस्सा है स्किन है उसकी डेड स्किन रिमूव हो जाए, और इसके बाद लास्ट स्टेप में करती हूँ शाइनिंग, जिससे मेरा नेल चमक जाए। ठीक है जी। और इसके बाद हमारा पेडिक्योर हो जाएगा फाइनल। ओके, कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो समझ आ गई होंगी। अब मुझे जल्दी से कमेंट में बता दें कि हमने कोई भी 3 स्टेप या 4 स्टेप मुझे बता दें कि हमने कितने स्टेप फॉलो किए हैं इसमें। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अपने और फ्रेंड्स को भी ग्रुप में ऐड करवाना चाहे तो आप करवा सकते हैं। नीचे नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं।